योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। विभूतिपाद का 44 नंबर सूत्र पढ़ रहे हैं और इसमें भूतों के 5 रूपों की व्याख्या की गई है। स्थूल, सूक्ष्म स्वरूप, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व। तीसरा रूप सूक्ष्म है, जो तन्मात्र जिसको कहते हैं, और अन्वय त्रिगुण वाला रूप है। भूतों में सत्वरज तम तीनों गुण अन्वित रहते हैं। और अर्थवत्व का मतलब होता है कि भूतों में भोगपवर्गार्थता रहती है। तो ये सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व तो आपको ठीक से समझ में आ ही रहे होंगे। पहले वाले 2 रूपों में थोड़ी सी जटिलता है, इसलिए थोड़ा विस्तार से बताया गया है। सूक्ष्म तो भूतों का जो तन्मात्र रूप है वो सूक्ष्म रूप है। भूतों का जो तन्मात्र रूप है उसको सूक्ष्म रूप यहां पर कहा गया है। तन्मात्र का मतलब जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 तन्मात्र होते हैं, जिसमें तन्मात्रों को अविशेष संज्ञा भी दी गई है। उतना ही मात्र, और कुछ उसमें मिलावट नहीं। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, ये भूतों का सूक्ष्म रूप है। इसमें जो है, इनको एक सूत्र में अविशेष नाम भी दिया है। जो 23 तत्व हैं, 23 तत्व, उन 23 तत्वों में 6 अविशेष हैं, 16 विशेष हैं, एक लिंग है, एक अलिंग है। गुरुजी, जो स्थूल शब्द हम बोलते हैं, ये शब्द बना, ये केवल शब्द तन मात्रों से मिलकर के बना, या इसमें आकाश के परमाणु भी मिले? आकाश के तो कोई परमाणु नहीं है, पर वो तो ये स्थूल शब्द केवल शब्द तन मात्रों से ही बना? नहीं, वो देखो, एक है नैयायिक प्रक्रिया, तो वहां तो जो अणु होते हैं वो 4 पदार्थों के देखे जाते हैं। आकाश का कोई अणु नहीं होता है। जो पृथ्वी का अणु, जल का अणु, अग्नि का अणु, वायु का अणु, और उनसे इस जगत की रचना बताई जा रही है। यहां पर जो है 5 जो भूतों के सूक्ष्म रूप हैं, शब्द तन्मात्र, यहां पर अवश्य आकाश जिसको आप कह रहे हो वो तन्मात्र का ही एक विकसित रूप है। आकाश क्या है? जिसमें अनावरणता है और जिसके अंदर शब्द गुण है। मानी जो सर्वतोगति आकाश, आकाश की परिभाषा इन्होंने ये की है कि जो सब जगह मिले उसको आकाश कहते हैं। और उसका जो स्थूल भूतत्व तो यह है कि उसमें शब्द नामक विशेष चीज देखने को मिलती है। शब्द के जो अनेक अनेक जो भेद होते हैं, स्थूल जो आकाश है उसमें अनेक अनेक जो शब्दों के प्रकार दिखाई देते हैं। क्या क्या अनेक दिखाई देते हैं? जो उच्च स्वर, मंद स्वर, कठोर स्वर, रूखा स्वर, ये जो उसके भेद दिखाई देते हैं, ये स्थूल आकाश भूत का स्वरूप हो गया। और उसका स्वरूप क्या होगा? जो दूसरा रूप है भूतों का, वो उनका स्वसामान्य है, माने उसका प्रातिस्विक रूप है, उसका केवल निजी रूप है। प्रातिस्विक बोलते हैं एक शब्द, नया शब्द है। उसका तन्मात्र में थोड़ा अंतर है ना, मैं बता रहा हूं। देखिए, भूतों का जो प्रातिस्विक रूप है वो स्वरूप है, इनका निज रूप है। जैसे पृथ्वी का निज रूप मूर्ति है, जल का निज रूप स्नेह है, अग्नि का निज रूप उष्णता है, वायु का निज रूप प्रणामिता है, बहना है, और आकाश का जो निज रूप है वो सर्वतोगति, अनावरण।
तो ये भूतों का स्वरूप है। भूतों का जो स्थूल रूप है वो मैंने कहा कि आकाश को यदि पहचानेंगे स्थूल रूप के रूप में, तो एक तो उसका अनावरण गुण देखेंगे, साथ में उसके शब्दादि जो विशेष हैं उसको देखेंगे। शब्दादि जो विशेष हैं उसी को स्थूल भूत, जो हमारे को शब्दादि अलग अलग प्रकार के जो कानों को प्रतीत हो रहे हैं उसी को स्थूल भूत कहा है। हमारी कर्णेंद्रियों को जो अलग अलग शब्द सुनाई पड़ रहे हैं यही स्थूल भूत है आकाश, स्थूल भूत आकाश। सूक्ष्म में आप कह रहे थे प्रातिश्विक रूप में यह अंतर है कि इसमें तो हमारे को अलग अलग शब्द विशेष सुनाई पड़ रहे हैं कानों को, लेकिन तन्मात्र में पता थोड़ी चलता है कि ये इसका जो है तार, इसका तीव्र स्वर है या मंद स्वर है, ऐसा थोड़ी पता चलता है, इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको अविशेष कहते हैं। देखो एक सूत्र में निकालो दूसरे पाद का विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी, दूसरे पाद का सूत्र है, नहीं 19 नंबर देखिए। तो भूतों के ये डिवीजन बताया है। भूतों का विशेष जो रूप है, भूतों का विशेष रूप 16 रूपों में प्रकट किया गया है। 5 कर्मेंद्रियां, नहीं भूतों का नहीं बोलना चाहिए, तत्वों का जो 23 तत्व हैं उनका जो एक विभाग है विशेष और उनका एक विभाग है अविशेष। देखिए विशेष जो 23 तत्व हैं, विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, ये 4 विभाग कर दिए और इसको 24 को 4 भागों में बांट दिया। ये है 1, ये है 1 और ये हैं 6 और ये हैं 16। अलिंग जो प्रकृति है, मूल अवस्था जिसको अव्यक्त कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, ये अलिंग सत्व रजस तमस की जो साम्यावस्था है उसको कहते हैं अलिंग शब्द से, और जो बुद्धि तत्व है उसको लिंग शब्द से कह रहे हैं। और अविशेष 5 तन्मात्र और एक अहंकार, 5 तन्मात्र प्लस अहंकार, ये अविशेष हैं। और विशेष जो हैं बच गए 16, 24 में से जो बच गए वो 16। क्या बचे? 13 करण, नहीं 11 इंद्रियां और 5 स्थूल भूत, ये विशेष कहलाते हैं। ये तो मूल प्रकृति हो गई, ये बुद्धि हो गई, ये तन्मात्र तथा अहंकार हो गया, और ये जो विशेष हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 5 स्थूल भूत, ये तो सूक्ष्म भूत हैं। 5 स्थूल भूत, इस सूत्र में स्थूल भूत की भी चर्चा है, सूक्ष्म भूत की भी चर्चा है। भूतों के 5 रूपों की चर्चा है इस सूत्र में जो आप पढ़ रहे हो। तो स्थूल भूत 16 हैं, नहीं स्थूल भूत 5 होते हैं, और विशेष नामक जो यहां पर शब्द डाला है, इस विशेष से संकेतित 16 तत्व हैं, ऐसे कहेंगे 16 तत्व, विशेष 16 तत्व हैं। उनमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 1 मन है और 5 स्थूल भूत हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 16 विशेष तत्व हैं। ये 16 तत्व हैं, ये 24 तत्व हैं, इनको 24 को तत्व कहते हैं। ये जो पुस्तक में मैंने हाथ में ली हुई है ये तत्व नहीं है। ये जो बोर्ड है, जो हमारी आंखों से पूरा दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, इसको तत्व नहीं कहते हैं। ये तत्वों से मिला हुआ, तत्वों से मिल करके आगे और बना हुआ एक संसार है। हाँ, इनको द्रव्य कह सकते हैं, तत्वों से एक और बनी हुई चीज कह सकते हैं।
तत्वों से बनी हुई है, ये तत्वों से बनी हुई है, पर तत्व नहीं कहेंगे। तत्व में वही चीज पकड़नी पड़ती है, वही मात्र। वही मात्र कैसे? जैसे हमारे को आंख के द्वारा हमें अग्नि तत्व का पता लगता है, केवल आंख अग्नि तत्व का पता लगाती है। अब इसमें तो सारी चीजें हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हो, इसको मैं हाथ से छू रहा हूं, इसको जिह्वा से इसका टेस्ट भी ले सकता हूं, और इस पानी से इसको मतलब जिह्वा का धर्म जो है, इसमें गीलापन आ सकता है, और इसको छू सकते हैं। नासिका से इसमें एक विशेष प्रकार की गंध भी ले सकते हैं, और ये इसके अंदर बाहर सब जगह आकाश भी है, आकाश भी इसके अंदर है। आकाश तो ऐसी व्यापक चीज है कि कहीं ऐसी चीज नहीं है कि आकाश न हो। इसलिए वो जीवन विद्या वाले जो है आकाश, भगवान को आकाश के रूप में देखते हैं। आकाश शब्द वैसे भगवान का वाचक भी है। आकाश जो शब्द है ये भगवान के नामों में भी गिना है, आकाश शब्द को। तो ये जो है 24 तत्व हैं, और 24 तत्वों में 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत, उन दोनों का तो यहां गिनाया ही है, 3 और गिना रखे हैं। 3 उनमें से एक उनका स्वरूप, भूतों का एक स्वरूप पकड़ लिया, जो इनका प्रातिष्विक रूप है, जो निज रूप है, स्व सामान्य, जो अपना सामान्य रूप है। सामान्य वो होता है जो कईयों में रहे, जैसे पृथ्वी सामान्य, उसका मूर्ति धर्म पकड़ा। मूर्ति सामान्य, मूर्ति को सामान्य कहा, जो कि उस सामान्य के अंदर विशेष रहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विशेष रहते हैं, सामान्य के अंदर विशेष रहते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि जो विशेष होता है वो सामान्य के अंदर रहता है। जैसे मनुष्यत्व तो सामान्य है, और कोई वेद का विद्वान या कोई योगी, कोई तपस्वी, ये विशेष हैं। तो सामान्य मनुष्य के अंदर, मनुष्यत्व के अंदर कोई योगी, कोई विद्वान, कोई ऐसा रहता है। तन्मात्र जो है भूतों का सूक्ष्म रूप बताया, इसको अविशेष भी कहते हैं। तन्मात्र को अविशेष कहने का भाव यह है कि इसके अंदर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा बोध नहीं कर सकते हैं। जैसे आप रूप तन्मात्र को पकड़ करके देखेंगे ना, तो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो रूप के अनेक अनेक भेद होते हैं, अनंत भेद होते हैं, और मोटे मोटे 7 भेद होते हैं, वो कोई भी पता नहीं चलता इसमें। यदि सूक्ष्म उसको, उन 7 रंगों को ही मिलाकर के अनंत भेद हो जाते हैं, लेकिन उन 7 को भी नहीं पकड़ पाते रूप तन्मात्र में। रूप तन्मात्र में यदि आप देखना चाहें तो इन 7 जो रंग होते हैं उनको भी नहीं पकड़ सकते हो। रस जो होते हैं कुल 6 होते हैं। ये तन्मात्र, इसका जो अंतिम अवयव है उसको तन्मात्र कह रहे हैं, अंतिम अवयव। तो अंतिम अवयव जो है वो तन्मात्र है, और इनका एक रूप, भूतों का एक रूप होता है अर्थवत्व। अर्थवत्व का मतलब है, ये तो 24 तत्व जो हैं, ये 24 तत्व, इन सब में अर्थवत्व है, तो भूतों में भी है, ऐसे कह दिया। इन 24 तत्वों में अर्थवत्व है, इसमें भी अर्थवत्व है, इसमें भी है, मूलतः इसमें है, लेकिन ये तो अव्यक्त चीज है। अलिंग जो है वो तो अर्थवत्ता संयोग के बाद ही होती है। अर्थवत्ता जो है, अर्थवत्ता संयोग के बाद आती है। इसलिए उसी सूत्र पर, जो 19 नंबर सूत्र है, वहां पर इसके अंदर भोगापवर्गार्थता नहीं बताई है। भोग और अपवर्ग जो है इन भूतों के अंदर संयोग होने के बाद आता है। तो ये जो 23 रूप है जो हमारे व्यवहार में आ रहे हैं, इसके अंदर भी अर्थवत्ता है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। 16 जो तत्व हैं, 11
पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, एक मन, इसमें भी अर्थवत्ता है, अहंकार में भी अर्थवत्ता है, लिंग मात्र बुद्धि में भी अर्थवत्ता है। अर्थवत्ता का मतलब होता है कि ये दो चीजें दे रहे हैं, पुरुष के सामने दो चीजों की सप्लाई कर रहे हैं। ये एक तो भोग दे रहे हैं और एक अपवर्ग दे रहे हैं। भोग और अपवर्ग में मदद दे रहे हैं, इसलिए ये। लेकिन वो गुरुजी लिंग मात्र तक वो यदि अपवर्ग को चुनेगा तो इधर आएगा ही नहीं, तो वापिस ही चले जाएगा वहीं से। इसलिए वो तो केवल भोग को ही लेता है उसमें से। कौन? जो अलिंग से लिंग मात्र बना, अलिंग के बाद जो अभिव्यक्ति होती है पहली बुद्धि की, पहली, तो वो तो उसमें से केवल भोग को ही चुनेगा, तभी तो विस्तार होगा, नहीं तो वापिस न चला जाएगा। अपवर्ग को तो चुनेगा ही नहीं वो। नहीं तो वो तो पहले तो भोग ही होता है। प्रकृति हमारे को भोग ही देती है। भोग देने के बाद अपवर्ग, भोग का अंत जब होता है, भोग में दुख दर्शन से अपवर्ग की शुरुआत होती है और भोग के अंत में अपवर्ग की उपलब्धि होती है। भोग का जो अंत हो जाता है तो उसमें अपवर्ग की उपलब्धि, भोग में दुख दर्शन से अपवर्ग की शुरुआत। अपवर्ग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका जो आरंभ बिंदु है, वो तो भोग में दुख दर्शन है। भोग में दोष दर्शन, भोग में जो दुख दर्शन है, कोई व्यक्ति अपवर्ग की तरफ जा ही नहीं सकता है जब तक उसको भोग में दुख दर्शन नहीं होगा। भोग में दुख दर्शन का मतलब, ये भोग का अर्थ बहुत स्थूल ले लेते हैं, ये गड़बड़ होती है। भोग का मतलब इंद्रिय जो विषय हैं वो तो भोग हैं ही, ठीक है, केवल इतना सीमित कर दिया भोग का अर्थ। जो पांच इंद्रियों के विषय हैं कि हम जो है अपनी आंख से रूप का सुख लेते हैं, इसको भोग कह दिया। त्वचा से स्पर्श इंद्रिय का सुख लेते हैं, इसको भोग कह दिया। नासिका से गंध का सुख लेते हैं, अच्छा लगता है हमारे को, उसको भोग कह दिया। और नासिका और जिह्वा, रसना बोलते हैं उसको। जिह्वा जब बोलते हैं तो उसके लिए एक रसना शब्द बोलेंगे तो अच्छा स्पष्ट होता है। रसना का जो सुख है उसको भोग कह देते हैं। पर एक मन नाम की जो इंद्रिय है वो भी तो भोग करती है ना। मन नाम की इंद्रिय सुखी दुखी होती है, पावर को लेकर के, सत्ता को लेकर, सम्मान को लेकर दुखी होती है। जब वो चीजें नहीं मिलती हैं, सम्मान नहीं मिलता है, तो मन को, अहंकार को क्लेश होता है। और इसी तरह से सत्ता, खाने पीने की चीजें ना मिले, मतलब असुरक्षा, ये सारी चीजें जो मन के साथ जुड़ी हुई हैं, उससे हमारे मन का भोग होता है। केवल शरीर का, इंद्रियों का एक भोग होता है, एक मन के साथ। तो हमारे पास जो अहंकार है उसका भी अपना एक भोग का क्षेत्र है, दायरा है। मन का भी एक क्षेत्र है, इंद्रियों का एक क्षेत्र है, बुद्धि का एक क्षेत्र है। तो बुद्धि के द्वारा भोग होता है, इसलिए न्याय दर्शन में तो बुद्धि भोगा, बुद्धि को ही भोग कह दिया है। तो बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां और इसके साथ ये जो हमारा जो तन्मात्र वर्ग है और जो स्थूल भूत है, तन्मात्र के द्वारा तो हमारे को सुख दुख नहीं मिलता है, स्थूल भूत जो है वो सुख दुख देता है। तन्मात्र जो है वो कारण होता है, क्योंकि स्थूल भूत का तो परंपरा से ये सुख दुख में निमित्त बन जाता है। सीधा तन्मात्र के अंदर सुख दुख देने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है आपसे पूछें तो? तन्मात्र जो है उसको हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती हैं सीधे, वो इसलिए तन्मात्र सुख और दुख देने में असमर्थ है। कहते भी हैं, न्याय दर्शन में इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया। न्याय दर्शनकार कहता है कि एक अवयव होता है, एक अवयवी होता है। अवयव, अवयवी। तो जो राग द्वेष मोह होता है वो अवयवी में होता है, अवयव में नहीं होता है। जो हमारे शरीर के एक एक परमाणु को यदि अलग करके बिछा दें तो हमारे काहे का फिर राग होगा, द्वेष होगा, मोह होगा। इनके संघात में हमको राग द्वेष मोह हो जाता है। परमाणु के जो संघात हैं, अवयवी जब बन जाता है ये शरीर के रूप में, तो उसमें सुख आभास होता है, दुख का आभास होता है, प्रतिकूलता अनुकूलता होती है, सुख दुख मोह आ जाते हैं।
तो जो बात वहां पर अवयवी अवयव के द्वारा समझाई वही बात यहाँ पर तन्मात्र और स्थूलभूत में देख सकते हैं। वहां का न्याय दर्शन का जो अवयवी है वो यहाँ का स्थूलभूत है, वहां का जो ऐसा ठीक ठीक वो व्याख्या नहीं, पर समझने के लिए हम मोटे मोटे रूप में समझ सकते हैं। वहां का जो अवयव है यहाँ का ये तन्मात्र है, ऐसे समझ सकते हो। वहां अवयव के अंदर राग द्वेष मोह नहीं होता, यहां भी ऐसे कहते हैं ये बात कि हमारे को राग द्वेष मोह देने की, राग द्वेष और मोह ये तन्मात्र के अंतर्गत नहीं होते हैं। तन्मात्र में सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं है, मूलतः है, उसमें मूलतः है, लेकिन तन्मात्र जो है, यदि हम तन्मात्र में स्थित हो जाएं, तन्मात्र में स्थित होने का मतलब यह है कि स्थूलभूत के मूल कारण में चले गए तो स्थूलभूत दिखाई नहीं देगा हमारे को, उसके जो भेद है वो दिखाई नहीं देंगे। जो अलग अलग भेद होते हैं स्थूलभूत के वो हमको दिखाई नहीं देंगे, नहीं दिखाई देंगे तो फिर हमारे को न राग होगा, न द्वेष होगा, न मोह होगा। भोग के तो तीन ही रूप हैं, राग द्वेष मोह, या सुख दुख मोह, ऐसे भी कह सकते हो। भोग के तीन ही रूप हैं, या तो हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है या मोह युक्त हो जाते हैं। मोह का मतलब विवेक खो बैठते हैं हित और अहित का। मोह का तात्पर्य इतना ही है कि हमारे को हित और अहित का विवेक नहीं रहता है मोह में। राग में हमको सुख प्रतीति रहती है, द्वेष में हमको दुख प्रतीति रहती है, पर मोह में सुख दुख प्रतीति नहीं रहती है। हमारी जो बुद्धि है वो हित और अहित, हमारे लिए क्या हित है क्या अहित है, इसको खो बैठती है। तो ये जो भूतों का एक जो रूप है, अर्थात भूतों के अंदर भोग अपवर्गार्थता भी है। भूत हमको भोग देते हैं, भूत जैसे हमको जो फल प्राप्त होता है वो एक भूत का कॉम्बिनेशन है। सारे जो भूत हैं जो हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तो वो हमको भोग देते हैं और वो हमको अपवर्ग की तरफ भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि इन भूतों के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जब हम समझ जाते हैं तो अपने आप को इनसे अलग अनुभव करते हैं और हम आत्मा की तरफ हमारी गति हो जाती है। उनसे हमारा वियोग, वो संयोग जो आसक्ति में बदल जाए वो भोग का रूप धारण कर लेता है। वो संयोग जो हमारे को आसक्ति से अलग करे वो योग की तरफ या आत्मा की तरफ, भगवान की तरफ ले जाने वाला होता है। संयोग से दो चीजें मिलती हैं, संयोग से हमारे को सुख दुख मिलता है और संयोग से हमें ज्ञान भी मिलता है, संयोग से हम आत्मा की तरफ भी जाते हैं। तो वो संयोग जो हमारे को आत्मा की तरफ प्रवृत्त करे उसी का नाम अपवर्ग है। अपवर्ग का मतलब ये होता है कि हमारी क्रिया की पूर्णता। भोग जब तक रहता है तो क्रिया अपूर्ण रहती है, क्रिया अधूरी रहती है, क्रिया आधी रहती है, पूरी नहीं होती है। अपवर्ग पर क्रिया समाप्त हो जाती है, हमारी यात्रा का डेस्टिनेशन हमें प्राप्त हो जाता है, हम जाना चाहते हैं जहां वहां स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अपवर्ग का मतलब है जैसे गाड़ी में बैठ करके हम गए तो भुवनेश्वर पहुंच गए, बेंगलोर पहुंच गए, तो इस तरह से हमारे को उसका डेस्टिनेशन मिल गया है। तो ये अपवर्ग है। अपवर्ग की व्याख्या भी ऐसे ही करते हैं, फल प्राप्तो क्रिया समाप्ति अपवर्ग। फल प्राप्ति होने पर क्रिया की जो समाप्ति हो जाती है तो प्रकृति की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, गुणों में परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है। गुण निरंतर जो परिवर्तित होते रहते हैं, गुणों का जो परिणाम है वो समाप्त हो जाता है, उसका नाम अपवर्ग है। तो ये जो भूत हैं, आगे इंद्रिय के संदर्भ में भी ये बात कहेंगे। 44, 45, 46, 47 नंबर सूत्र है इसी पाद का, इसी पाद का 47 नंबर सूत्र है। तो वहां पर 47 नंबर सूत्र में इंद्रियों को भोग और अपवर्ग देने वाला अर्थवत्व, इंद्रियों में भी अर्थवत्ता बताई। तो जैसे इंद्रियों में अर्थवत्ता है, अर्थवत्ता का मतलब भोगापवर्गार्थता, भोग और अपवर्ग देने का सामर्थ्य। भूतों में भी भोग अपवर्ग देने का सामर्थ्य है और इंद्रियों में भी भोग और अपवर्ग देने का सामर्थ्य है। अनादिकाल से हम चले आ रहे हैं भोग लेते हुए, और
जब तक हमारे को ज्ञान नहीं हो जाएगा, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेंगे, तब तक ये प्रक्रिया हमारी अंतहीन काल तक चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, कोई इसमें बिना बाधा के चलती रहेगी। भगवान हमारे को करुणामय हमें, हमारे लिए जो हमारी चाहत होती है वो हमें देता है। भगवान हमको निरंतर दे रहा है, अब तक नहीं थका वो देते देते, उसके भंडार अटूट हैं, इसलिए वो देता है और देता रहेगा। जब तक हम चाहते रहेंगे देता रहेगा। उनके घर में कोई कमी नहीं है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है कि कमी पड़ जाएगी और वो जो है तो देता रहेगा। हम चाहेंगे और वो देता रहेगा। हम अपवर्ग चाहेंगे तो अपवर्ग मिलेगा, भोग चाहेंगे तो भोग मिलेगा। हम भोग ज्यादा चाहते हैं क्योंकि तात्कालिक रूप लीजिए, भूतों की 5 उनकी स्टेजेज हैं। भूतों को हम 5 रूपों में देखते हैं। भूतों का एक स्थूल रूप है, भूतों का एक स्वरूप है, भूतों का एक सूक्ष्म रूप है, भूतों का एक अर्थवत्व रूप है, अन्वय रूप है। अन्वय का मतलब है त्रिगुण का अन्वय। इंद्रियों में भी ये अन्वय शब्द तो आया है। भूतों में 47 नंबर सूत्र में इंद्रियों के संदर्भ में भी ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद इंद्रिय जया। इंद्रियों में भी अन्वय और अर्थवत्ता, ये तो कॉमन है। भूतों में भी अन्वय और अर्थवत्ता है और भूत इंद्रियों में भी अन्वय और अर्थवत्ता है। अन्वय का मोटा सा मतलब है प्रकाश, क्रिया, स्थिति। प्रकाश, क्रिया और स्थिति। एक बात समझने की है, काफी मैंने विचार किया है, आपके सामने रख रहा हूं, आपको सहज में मिल रही है वो चीज। ये जो प्रकृति के 3 गुण कहे जाते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व मानी प्रकाश, रज मानी क्रिया और तम मानी इन दोनों को रोकने वाली चीज। जब इसमें प्रकाश है तो क्या ये प्रकाश समान रूप से है इंद्रियों में और भूतों में या कुछ डिफरेंस है? इस बिंदु पर मैंने विचार किया और ये निष्कर्ष निकला है। शास्त्रकारों ने बताया, मैंने कोई अलग से नहीं किया, इनके द्वारा दी गई दिशा को ही आधार बना करके मैं कह रहा हूं। जो प्रकाश है, मूल जो प्रकाश है, क्रिया है और जो स्थिति है, 3 जो गुण बताए जाते हैं, तमाम जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं इन तीनों में त्रिगुण मिले हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बुद्धि में, अहंकार में, मन में, इंद्रियों में और भूतों में, तीनों में सत्वरज तम है। तो वो जो सत्वरज तम है तीनों में समान रूप से हैं या उनका रेशियो अलग अलग है? वो अलग अलग, किसी में ज्यादा है, किसी में ये कम है। तो यही उत्तर है इसका कि जैसे बुद्धि में बहुत ही ज्यादा सत्व है, बुद्धि एकदम सत्व से परिपूर्ण है, बुद्धि नामक जो चीज है वो सत्व से परिपूर्ण है। अहंकार फिर कम होता चला गया, वो जो प्रकाश है कम होता चला गया और सूक्ष्म भूत और स्थूल भूतों में जाकर के वो इतना कम हो गया, बुद्धि, अहंकार, मन और ज्ञानेंद्रियों तक तो उनमें इतना प्रकाश था कि वो दीपक की तरह था और स्थूल भूतों में वो प्रकाश ऐसा हो गया जैसे कि पत्थर की तरह। पत्थर में भी एक प्रकार का प्रकाश है, पत्थर में प्रकाश ना हो तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। जो लाइट के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा पत्थर हमारे को अनुभव में आता है कि ये पत्थर है, हमारी आंखों का विषय बनता है। तो ये जो विषय बनना है उसका अस्तित्व हमें जो अनुभव होता है ये प्रकाश के कारण हो रहा है। तो भूतों के अंदर जो प्रकाश है वो व्यवसाय रूप है और इंद्रियों के अंदर जो प्रकाश है वो व्यवसाय रूप है। ऐसे 2 शब्द बोले जाते हैं, व्यवसाय और व्यवसाय। भूतों
भूतों में जो प्रकाश है वो व्यवसाय रूप है, और इंद्रियों में जो प्रकाश है, इंद्रियों में भी ज्ञानेंद्रियों तक, ये जो कर्मेंद्रियां हैं उनमें भी व्यवसाय तो है पर अस्फुट है। कर्मेंद्रियों को हमारे को जो ज्ञान होता है, बोध होता है हमारे को, जैसे एक तो बुद्धि को बोध हो और एक हमारे आंख को बोध हो, इन दोनों बोध में अंतर है। बुद्धि को बोध हो और अहंकार को बोध हो, इन बोध में अंतर है। बुद्धि और मन के बोध में अंतर है। इसी तरह से आप स्थूल भूत पर चले जाइए, तुलना करके देखिए कि बुद्धि को जो बोध हो रहा है और स्थूल भूत को स्वयं उसका जो वो उसके अंदर वो प्रकाश ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को प्रकाशित कर दे, लेकिन हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन और अहंकार और बुद्धि, उनमें वो प्रकाश है कि वो दूसरी को चीज को भी प्रकाशित कर रहे हैं। प्रकाश की अधिकता के कारण ऐसा है। पत्थर में प्रकाश है पर वो उतना नहीं है कि वो दूसरी चीज को भी दिखा दे। लाइट में प्रकाश है, अपने आप भी दिख रही है और दूसरी चीज को भी दिखा रही है। गुरुजी, साम्यावस्था में गुणों में अभिभाव और प्रादुर्भाव नहीं था? साम्यावस्था में तो निष्क्रियता बताते हैं। निष्क्रिय थे। तो प्रकृति जब विकार आने लगा तो सबसे पहले कौन से गुण में सक्रियता आई? ये तो एक रीत नियम है भगवान। जब हम चैतन्य का इसके साथ योग हुआ जी। तो ऐसे रजोगुण ही है प्रारंभ में जो क्रिया देने वाला है। रजोगुण में ही, रजोगुण जो है तमोगुण के अंदर जो पूरा एक पोटेंशियलिटी है, उस पोटेंशियलिटी को क्रिया जो है वो गति देती है और प्रकाश में बदलती है। लेकिन अभी आपने बताया कि महत में सबसे ज्यादा सत्व होता है, तो उस रजोगुण के टकराव से, घर्षण से सबसे पहले सत्वगुण ज्यादा सक्रिय हुआ, ऐसा लगा वहां पर? तो नहीं, वो सत्वगुण तो ऐसी चीज है ना कि सत्वगुण ये तो तीनों मिले हुए हैं, ऐसे अविभाज्य रूप से रहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि इसको हम अलग कर सकें। जैसे ही रजोगुण में क्रिया शुरू हुई तो सत्वगुण तो बोला ही जाएगा कि सत्वगुण प्रकट हुआ। जब हम ये कहते हैं कि पहला विकार सत्वगुण है तो सत्वगुण ही तो सक्रिय बताया जा रहा है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसमें कोई विचार करने की बात ही नहीं है। प्रकृति का पहला जो विकार है, पहला जो क्षोभ है, वो सत्वगुण प्रधान है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जिसको हम चित्त कहते हैं। तो उसमें सत्वगुण ही बहुत ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण भी है, लेकिन सत्वगुणमय है वो पदार्थ, सत्वगुणमय है। और सामान्य रूप में सत्वगुणमय होता हुआ भी उसमें रजोगुण जब बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है, तो उसकी स्थिति अलग हो जाती है। वो उसका जो उस पदार्थ का, उस तत्व का जो स्वरूप है वो तो सत्वगुणमय है, लेकिन उसमें भी रजोगुण तमोगुण की जब अधिकता होती है तो वो चीजों को ठीक ठीक नहीं देख पाता। देखता है पर कंफ्यूज्ड रूप में देखता है, ठीक ठीक चीजें जैसी हैं वैसी नहीं देख पाता है। हमारा जो बुद्धि तत्व है, चित्त तत्व है, वो देखता तो है पर रजोगुण तमोगुण की अधिकता होने पर ठीक ठीक नहीं देख पाता। तो इस ठीक ठीक न देखने के कारण से वो पदार्थों के साथ जुड़ जाता है, अहंकार तुरंत पैदा होता है उसमें, और अहंकार पैदा होते ही मैं मेरा आ जाता है। सारा विशाल जगत जो है एक तुरंत खड़ा हो जाता है, मैं मेरा, इंद्रियां, वो ये सारा विशाल जगत, और उससे सुख दुख, उससे अपने आप को बढ़ता हुआ घटता हुआ ये सब देखने लगता है। और जब हम साधना के द्वारा जब अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण करते जाते हैं तो उसी क्रम से सत्वगुण बढ़ता जाता है। ये साधना जो है दो काम करती है, दोहरा काम करती है। रजोगुण तमोगुण का क्षीण करती है और सत्वगुण को बढ़ाती है, दोहरा काम। तो दोहरा काम होता रहता है। और सत्वगुण जब पूरा अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है तो उस सत्वगुण की चरम सीमा में पहुंचने पर उसके दो परिणाम होते हैं, भोग से निवृत्ति, भोग से पूर्ण निवृत्ति
दूसरा परिणाम उसका ये होता है कि बुद्धि और चेतन को अलग अलग दिखाती रहती है। वो जो सत्वगुण है बुद्धि और पुरुष को अलग अलग दिखाता रहता है। उसी को विवेक ख्याति कह देते हैं। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति कहते हैं, विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति क्या है? बुद्धि की सत्वगुण से परिपूर्ण अवस्था ही विवेक ख्याति है। उस स्थिति में बुद्धि और पुरुष, चेतन और जड़, चेतन मानी प्रकाशक, पूर्ण प्रकाशक जो तत्व है उसको चेतन कहते हैं, और जो प्रकाश्य तत्व है उसको जड़ कहते हैं। हमारे अस्तित्व में दो ही तत्व हैं, प्रकाशक और प्रकाश्य। एक प्रकाश करने वाला है, एक प्रकाशित होने वाला है। लेकिन प्रकाश्य वर्ग में भी दो प्रकार का विभाग है, एक तो प्रकाशक है, एक प्रकाश्य है। प्रकाश्य में भी दो विभाग हैं। प्रकाश्य में एक ऐसा विभाग है कि अपने से अलग दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। प्रकाश्य दूसरे से प्रकाशित होता हुआ फिर आगे दूसरे को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा को सामने रख सकते हो। सूर्य को हम प्रकाशक कहते हैं, चंद्रमा को प्रकाश्य कहते हैं। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश्य इतना प्रकाश्य होते हुए भी उसके अंदर ये गुण आ जाता है कि वो आगे फिर दूसरे को प्रकाशित कर दे। सूर्य स्वप्रकाश मान सकते हैं, व्याख्या के लिए, समझाने के लिए। वो अपने आप में प्राकृतिक नियमों के तहत यदि देखें तो विशाल परिप्रेक्ष्य में देखें, मतलब बहुत अंतिम गहराई में जाकर देखें तो वहां भी कोई ना कोई नियम काम कर रहे हैं जहां से उसे प्रकाश मिल रहा है। पर मैं मोटा मोटा दृष्टांत समझाने के लिए कह रहा हूं कि सूर्य एक प्रकाशक तत्व है और वो प्रकाशक तत्व से चंद्रमा प्रकाशित होता है। ये सभी मानते हैं कि चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश आ रहा है उसका निज प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उसका प्रकाश्य धर्म ऐसा है कि वो आगे दूसरे को प्रकाशित कर रहा है, पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, चीजों को प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से हमारा जो ये 23 तत्व हैं ये प्रकाश्य माने जाते हैं। लिंग, अविशेष, विशेष, ये 23 तत्व प्रकाश्य माने जाते हैं। प्रकाशक के समक्ष, प्रकाशक के समक्ष ये प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकाश्य का मतलब जो प्रकाशित हो, जैसे लाइट के सामने चीजें प्रकाशित होती हैं, तो जो प्रकाशित होने वाली चीजें हैं उनको प्रकाश्य कहते हैं, उनको व्यवसेय कहते हैं। एकदम जो दूसरे को ना प्रकाशित कर सके वो तो व्यवसेय, और जो प्रकाशक से प्रकाशित हो रही है और स्वयं प्रकाशित होकर के फिर व्यवसाय को प्रकाशित करे, तो वो जो है व्यवसाय के नाम से कहा गया है। तो ये प्रकाश्य वर्ग दो भागों में बट गया, एक इंद्रिय के रूप में, एक भूत के रूप में। तो जो इंद्रियां हैं वो यद्यपि प्रकाश्य हैं लेकिन फिर दूसरे को प्रकाशित कर रही हैं। प्रकाशित करने का मतलब यही है कि जैसे हमारी बुद्धि प्रकाशित कर रही है कि ये लोग बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं, किसी किसी को आलस्य आ रहा है, कोई कोई कहते हैं कि हमें तो जबरदस्ती यहाँ पर बिठा दिया, कोई कहता है सौभाग्य है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमको रोज़ बिना परिश्रम के धीरे धीरे कितनी सारी चीज़ें अपने सहज रूप से मिल जाती हैं। तो ऐसे ऐसे भी चलता रहता है, साथ साथ हमारा जो बुद्धि का प्रोसेस है वो निरंतर चलता रहता है। तो ये जो चल रहा है उसी को मैं कह रहा हूँ कि ये चेतन के द्वारा ये प्रकाशित हो रहा है हमारा बुद्धि, और बुद्धि फिर अगले विषयों को प्रकाशित कर रही है, विषयाकार हो रही है। मैंने पेड़ को देखा तो बुद्धि वृक्षाकार हो गई, मैंने फिर खंबे को देखा तो खंबा के आकार वाली हो गई, मैंने किसी गाय को देखा तो गाय का आकार धारण कर लिया बुद्धि ने। ऐसे ये वो विषय प्रकाशित होते चले जाते हैं। तो ये जो भूतों का एक रूप है, ये सूक्ष्म रूप भूतों का अर्थवत्व रूप है। अर्थवत्व का मतलब भोग और अपवर्ग देना, और भूतों का एक रूप है अन्वय। अन्वय का अर्थ है सत्व, रज, तम, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये तीनों भूतों में हैं। जो भी त्रिगुणात्मक चीजें हैं वो यही हैं।
त्रिगुणात्मक चीजें इंद्रिय भी हैं और भूत भी हैं। त्रिगुण से रहित तो एक ही चीज है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, जिसको हम दृष्टा कहते हैं, पुरुष नाम से पुकारते हैं, चिति शक्ति से जानते हैं। चिति शक्ति कहो, पुरुष कहो, ज्ञ कहो, दृक् शक्ति कहो, दृष्टि शक्ति कहो, ये सारे जो हैं उस एक चैतन्य को बताते हैं। तो एक ही चीज है जो त्रिगुण रहित है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, निर्लेप है, जिसमें डिवॉइड ऑफ मूवमेंट जिसको कहते हैं, एक ही चीज है। वो ऐसी है कि उसके रहने से सब ये क्रियाएं हैं। वो स्वयं क्रियाहीन है पर सब में क्रियाएं हो रही हैं। उसमें परिणाम नहीं है लेकिन सारे परिणाम उसी के आधार से हैं। तो वो एक त्रिगुण मुक्त चीज है, बाकी ये सब त्रिगुणमय हैं। सारा जगत त्रिगुणात्मक है। जिसको भी हम छुएंगे, जिसको भी आंखों से देखेंगे, जिसको भी सुनेंगे, जिसको भी हम चखेंगे, जिन शब्दों को बोलेंगे, सब त्रिगुणात्मक हैं। और त्रिगुणात्मक जो चीजें हैं निरंतर क्षण क्षण में बदलने वाली होती हैं। त्रिगुणात्मक चीज कोई भी स्टैटिक नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है, हर क्षण मूवमेंट में है। तो अब इस पर आ जाइए। सुख दुख को छोड़ करके काम करने का जो मोटिवेशन है, सुख दुख को छोड़ करके हमारे कार्य का मोटिवेशन हमारी अंतः प्रेरणा होती है। कार्य का मोटिवेशन हमारे लिए बहुत सारे हैं। कर्तव्य है, शास्त्र की प्रेरणा है, उसको हम कर्तव्य नाम दे देते हैं। कर्तव्य नाम है, शास्त्र प्रेरणा है, अंतः प्रेरणा है, और सेवा है, करुणा है। करुणा से प्रति प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं, सेवा से प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। और हमारा सेवा क्या है? सेवा क्या है? कितना सुंदर परिभाषा की है स्वामी शरणानंद जी महाराज ने। एक एक शब्द जो है, प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन धन्य है वे प्रज्ञाहीन जिन्होंने अपनी भौतिक प्रज्ञा न होते हुए भी संसार को वो आलोकित कर रहे हैं। वो कहते हैं सेवा क्या है? समर्थ का स्वभाव है और असमर्थ की आवश्यकता है। समर्थ का तो स्वभाव है। यदि आप समर्थ हैं तो ये आप देखिए, व्यापक रूप से अध्ययन करके आप रह ही नहीं सकते हैं। आप असमर्थ व्यक्ति कोई आपके सामने आए और आपको यूं कहे कि मेरे को ये, आप खड़े हैं किसी रास्ते पर और आपको कोई पूछे कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूं और आपको पता है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे, उसको उल्टा नहीं बताएंगे, बल्कि आपको एक आनंद आएगा। इसमें थोड़ा सा समझने की बात होती है, एक विशेषण डालने की जरूरत है कि हमें आनंद आएगा यदि हमारा चित्त शुद्ध है। हमारा चित्त शुद्ध है तो हम सेवा करके अपने आप को धन्य करते हैं, दूसरे को धन्य नहीं करते हैं। सेवा में आनंद आता है। जब जो हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है, सेवा का आनंद अद्भुत है, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। एक मेरे मित्र थे, वो कई दिन गाड़ी चलाई तो वो एक बात की तरफ ध्यान दिलाया उसने। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक प्रयोग कीजिए। आप किसी से हम रास्ता पूछते हैं तो बड़ा रुचि लेकर के रास्ता बताते हैं, तो कहीं कहीं तो ये नियम जो है फेल हो रहा था बहुत ही, मतलब 100 में से 2-3%, 4%, ज्यादा से ज्यादा 5% फेल हो रहा था। 95% हमने प्रयोग किया कि जैसे हम कहीं पूछते थे तो वो बड़ा प्रेम से आकर के यूं करना, कई देर तक व्याख्या करके ऐसे जाना वैसे जाना, बड़ा रस लेते थे। तो उसको कुछ मिलना नहीं, पर ये देखो कितना
एक आदमी कोई पानी में डूब रहा है और दूसरा आदमी उसको देख रहा है और उसको बचाने की सामर्थ्य है उसमें, तो कूद पड़ता है। वो कोई रिलेशन नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं है, पर कूद पड़ता है उसको बचाने के लिए। ये क्या चीज है, कौन सी चीज है जो मोटिवेट कर रही है उसको? कोई रिलेशन नहीं, यहां पर कोई सुख दुख नहीं है। कौन सी चीज है जो आदमी को प्रेरित कर रही है और उसको निकालने के लिए वो एकदम मौत के मुंह में धकेल रही है? हो सकता है कि वो स्वयं भी चला जाए, लेकिन फिर भी कूद पड़ रहा है। उसमें दिमाग में कुछ भी प्रेरणा की बात नहीं। किसी संत को आकाशवाणी हुई कि बताओ अब इनको, ये तुम्हारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं, ये जो है इनकी नौका को पलट दूं? तो संत कहता है नहीं नहीं नहीं, नौका को मत पलटो, पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को पलट दो। नौका को मत पलटो, इनकी बुद्धि को पलट दो। कौन सी चीज है जो उनको उसको मोटिवेट कर रही है? जैसे ही हमारे हृदय में थोड़ी भी शुद्धि बढ़ने लगती है, शुद्धि आने लगती है, तो हमारे पास जो है उसको हम बांटना चाहते हैं। सृष्टि का नेचर है, हमारी आंतरिक मांग है। सारा अस्तित्व इस बेस के ऊपर टिका हुआ है। सारा जो अस्तित्व है इसको हम देखते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करना चाहता है। जड़ सृष्टि भी एक दूसरे की हेल्प कर रही है। चेतन तो बहुत ही होना ही चाहिए। जड़ सृष्टि भी हमारी मदद कर रही है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती, वायु, आकाश, बादल, नदियां, सब जो है हमारी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। देखो पेड़ जो हैं वो पत्ते उससे पत्ते पैदा होते हैं और पत्ते भूमि को उपजाऊ बनाते हैं और वो भूमि जो है फिर पत्तों को शक्ति देती है। गायें खेत से चारा खाती हैं और फिर गोबर वापस खेत में चला जाता है, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। गायें वहां से जो लेती हैं उसको वापस उसको शक्तिशाली बना रही हैं। तो पूरा एग्जिस्टेंस ऐसा है कि उसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कि कर्म के 5 प्रेरक हेतु होते हैं। अनंत के लिए, सेवा के लिए, उस काम की उपस्थिति रहे, वो काम चलता रहे, ये भी कर्म का प्रेरक होता है, प्रेरक हेतु होता है कि ये काम इस धरती पर बीज नाश ना हो, ये काम चलता रहे। ये भी एक प्रेरक हेतु होता है। आजीविका प्रेरक हेतु होता है, जिसको आप सुख दुख कह रहे हैं। और हमारा ईगो सेटिस्फैक्शन भी, अहंकार की तृप्ति भी प्रेरक हेतु होता है। अहंकार के लिए भी कर्म होते हैं, आजीविका के लिए होते हैं, पर जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है तो उसके 2 ही प्रेरक हेतु बच जाते हैं। या तो हम भगवान की तृप्ति या फिर सेवा। इन 2 एंगल से ही हम कर्म करते हैं। कि हमारे पास कुछ चीज है, दूसरे के पास नहीं है, हम उसको करुणा, प्रेम, सेवा के मूल में करुणा और प्रेम होती है। हम क्यों सेवा करना चाहते हैं? करुणा और प्रेम हमारी अंतर की मांग होती है। तो करुणा और प्रेम से प्रेरित होकर के हम सेवा करते हैं, या उस अंतरवासी की तृप्ति के लिए हम कुछ करते हैं कि मेरे अस्तित्व की मांग है कि मैं अपने उस अंतरवासी को अपनी सेवाएं अर्पित करूं। मेरे अंदर की ऐसी मांग है कि मैं उसको, मेरे पास जो है, भगवान का पूजन करूं उसके द्वारा। तो 2 ही होते हैं, या तो भगवान का पूजन या करुणा प्रेम से प्रेरित होकर के उसको कोई भगवान पूजन, भगवत पूजन कहते हैं। ये भावना से जुड़ी हुई चीज है। और दूसरी करुणा और प्रेम से प्रेरित होकर के हम सेवा करते हैं। प्रेम का मतलब है कि हमारा प्रेम है समष्टि के साथ, इसलिए हम सेवा करते हैं। दूसरे को अंदर, दूसरे का दुख मिटाने के लिए जो हमारे पास होता है उसी से मिटाएंगे। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास भोजन है, वो भोजन देकर दुख मिटा रहा है। जिसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान देकर दुख मिटा रहा है। जिसके पास शरीर है, वो शरीर की सेवा से दुख मिटा रहा है। जिसके पास और कोई एक्स्ट्रा हुनर है, उसके द्वारा दुख मिटा रहा है। तो हम करुणा से प्रेरित होकर के या तो कर्म करते हैं, या प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। और
हम कर्म के द्वारा भगवान का, इस सारे सृष्टि के विधाता का पूजन करते हैं, ये भी एक प्रेरक हेतु होता है। और किसी किसी कर्म की हम महिमा गाते रहते हैं कि ये कर्म मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई एक एक चीज को पकड़ लेता है, कोई सफाई को पकड़ लेता है, कोई एक और कर्म को पकड़ लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्याकरण जो है ना जिंदा रहना चाहिए, तो वो कहते हैं कि मैं तो व्याकरण के लिए अर्पित हूँ, समर्पित हूँ, व्याकरण पढ़ना पढ़ाना करूंगा। कोई कहता है कि मेरे को दर्शन शास्त्र बहुत ही, इसमें ये दर्शन शास्त्र जो है ये चलते रहना चाहिए। मेरा तो इसके, मेरी बुद्धि ये बनी है कि ये परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए, दर्शन शास्त्र की परंपरा नहीं होनी चाहिए खत्म, व्याकरण की परंपरा नहीं, वेद की परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए। ये भी एक प्रेरक हेतु होता है। तो सुख दुख तो होते हैं, उसको मना नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी सुख दुख होते हैं, पर ये लोअर नेचर की मांग है कि सुख दुख से प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। हम हायर नेचर में जब चले जाते हैं तो हमारा प्रेरक हेतु बदल जाता है, मोटिवेशन सेंटर पॉइंट जो है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। आनंद और शांति, आनंद और शांति का मतलब ये होता है कि वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आंतरिक संतुष्टि, संतोष, कॉन्टेंटमेंट, उसको कहते हैं आंतरिक शांति, पीस, हैप्पीनेस। ज्यों ज्यों हमारा मन शुद्ध होता जाता है, ज्यों ज्यों हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है, बुद्धि शुद्ध होती जाती है, सत्वगुण बढ़ता जाता है, तो हमारे जीवन के मूल्य चेंज होते जाते हैं, वैल्यूज चेंज होते जाते हैं, वैल्यूज अलग होते हैं। मोटिवेशन का मतलब ये है कि ये जो हम कर्म करते हैं इसके पीछे वैल्यू कौन सा है, कौन सा वैल्यू काम कर रहा है। तो सामान्य आदमी का वैल्यू अलग होता है, लोअर नेचर में जीने वाले आदमी का वैल्यू अलग होता है, और अपलिफ्ट होने के बाद थोड़ा उसका जो धरातल चेंज होने के बाद उसके वैल्यू चेंज हो जाते हैं। ये रोज हम देखने में आता है, रोज हमारे अनुभव में आता है, समझ में आता है, बिल्कुल एकदम ऐसे दिखती हैं चीजें साफ साफ, ये ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, साफ साफ दिखता है। तो हमारा प्रेरक हेतु थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद अलग है, नीचे खड़े हैं तो अलग है, पहाड़ के नीचे खड़े हैं तो प्रेरक हेतु अलग है, कर्म का प्रेरक हेतु अलग है, पहाड़ की चोटी पर चले जाएंगे तो प्रेरक हेतु अलग होगा, बीच में रहेंगे तो अलग होगा। तो हमारे यात्रा में हैं हम अपनी अपनी यात्रा में हैं, जैसा हमारी समझ है, ज्ञान है, जैसी हमारी आंतरिक स्थिति है, उसके अनुसार हम प्रेरित होकर के सभी अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। हमें ज्ञान को बढ़ाना चाहिए तो हमारा प्रेरक हेतु अपने आप ही बदलने लगता है, समझ बढ़ानी चाहिए, जीवन क्या है, जगत क्या है। और आजकल मैं उस पुस्तक वास्तव में पुस्तक दूसरों का तो उद्धार पता नहीं करेगी नहीं करेगी, उसको मैं बार बार पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने उसके भूमिका में लिखा है कि ये पुस्तक जो है मैंने स्वांतः सुखाए समझ रहा हूँ। ये सारी चीजें उसमें आ रही हैं कि ये कर्म का प्रेरक हेतु क्या है, किस लिए हम सेवा करते हैं, ये अहम क्या है, अहंकार क्या है, ये सुख दुख क्या है, सेवा क्या है, ये जीवन और जगत के क्या रिलेशन है, किस भाव से हम कर्म करें, और हम जो है हमारे जीवन में किन चीज़ों को ज़्यादा प्रमुखता है, किन चीज़ों को हमें प्रमुखता देनी चाहिए, सभी चीज़ों पर विचार हम कर रहे हैं। रोज़ उसको मैं पढ़ता हूँ तो एकदम से ऐसा लगता है कि एकदम शांत हो जाता है मन। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान कितनी अद्भुत चीज़ है, ये हमारे अस्तित्व को जितनी देर रहता है, जैसे कि गर्मी के समय जितनी देर हम कूलर में रहते हैं या एसी में रहते हैं, उतनी देर हम बिल्कुल एकदम से निर्बाधता महसूस करते हैं। ऐसे ही हमारे अस्तित्व में जितनी देर ज्ञान रहता है, कितना हमारा मन शांत होता है, कितनी बुद्धि हमारी ठीक रहती है, कितना हमारे हृदय में कृतज्ञता होती है, सारे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता होती है।
जो लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं उनके लिए भी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। तो कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा होती है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी कृतज्ञता रहती है कि वो हमारे को मौका दे रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, वो हमें एग्जामिन कर रहे हैं, हमारे को वो लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। ज्ञान, मैं ये कहता हूं कि ये तो शास्त्रकारों ने कहा है कि भाई ज्ञान जैसी पवित्र चीज नहीं है। ये हमारे को अनुभव में आ रहा है कि आदमी, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि ये जो किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा हुआ हमारे अनुभव में आना चाहिए, तब वो ज्ञान कहलाता है। किताबों में जो लिखा है वो तो ठीक अपनी जगह पर है, लेकिन वो हमारे अनुभूति में आने लगे, हमारी बुद्धि में उसका प्रकाश होने लगे, जिस भाव से वो चीजें कही जाती हैं। तो ये पुस्तक तो जल्दी आ रही है, और उसके बाद मैं ऐसा समझता हूं कि ये पुस्तक, मैं ये कह रहा है, ये तो गुरु जी का प्रसाद है। हिंदी में गुरु जी का ये तो प्रसाद है, और ये प्रसाद जो है ऐसा है कि हमारे जीवन को समझने के लिए, जीवन को आनंदमय करने के लिए जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है, वो सब कुछ उसमें महाराज की कृपा से उसमें अवतरित हो गया है। ये उसको जितना हम रस पान करेंगे, उसका जितना स्वाध्याय करेंगे, हमारी दृष्टि में उतनी निर्मलता आती जाएगी। और जीवन का जो अंतिम, हमारे जीवन का जो अंतिम वो होता है, लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, जीवन को हम समझना चाहते हैं कि ये जीवन है क्या चीज, हम क्यों हैं इस धरती पर, किस लिए हैं हम। तो हमारी बुद्धि की एक मांग है कि वो भी हमें पता चलना चाहिए। नहीं चलेगा तो हम कैसे, हम सारा कंफ्यूजन ही रहेगा हमारे अंदर कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कंफ्यूजन रहेगा। तो अपने कंफ्यूजन भी मिटने चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, और हमारी बुद्धि में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और शरीर परिश्रमी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, बुद्धि में विवेक होना चाहिए, और अहंकार अभिमान शून्य होना चाहिए। ये सारी चीजें ही जरूरत है, एक से काम नहीं चलेगा। तो वो प्रतीक्षा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अभी जल्दी आ रही है, और प्रचेता जी उसको कन्नड़ में अनुवाद करेंगे, और उसको सत्यव्रत जी ने कहा है कि जल्दी उसको तैयार करके भेजिए। कन्नड़ और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन सामने रखेंगे, और उसके बाद उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करवा रहे हैं। मैं ये समझता हूं ये तो ऋषियों की बात है, ऋषियों का प्रसाद है। एक एक आहुति, एक समय हमारी अपेक्षा होती है। इससे पहले उस पुस्तक को, मेरी वैसी स्थिति नहीं थी, इसलिए मेरा मन नहीं किया। वो पुस्तक तो बहुत ही एकांत में भावपूर्ण लिखी गई थी, लेकिन वो जो है उसकी स्थिति मेरी स्वयं नहीं थी। उसमें जो लिखा है वो मैं नहीं जी पा रहा था, तो इसलिए उसको तैयार नहीं था मैं छपने सबके बीच में लाने के लिए। लेकिन अब उसमें जो लिखा है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ जीने की, तो इसलिए जो है वो मेरी अभिप्सा वाले, मेरी रुचि वाले जो लोग होंगे उनको उससे तृप्ति मिलेगी, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो इसलिए उसके लिए विचार कर लिया गया है कि उसको छपा दिया जाए। अब आप यहां पर आ जाइए थोड़ी देर। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जया पार्थिवाद्य शब्दादय विशेषा स आकारादि धर्म स्थूल शब्देन परिभाषिता एतद् भूतानाम प्रथमम रूपम। ये भूतों का प्रथम रूप है। आकारादि धर्मों के साथ जो शब्दादि विशेष अलग अलग जो हमारे को प्रतीत होते हैं, शब्द के कई सारे रूप प्रतीत होते हैं, और सारे स्पर्श के भी कई प्रकार के प्रतीत होते हैं। गंध सुरभि और असुरभि, सुगंध और दुर्गंध,
गंध के कई रूप प्रतीत होते हैं। तो ये पार्थिव, पृथ्वी संबंधी, जल संबंधी, अग्नि संबंधी, पृथ्वी संबंधी, जल संबंधी, अग्नि संबंधी, वायु संबंधी, आकाश संबंधी शब्द, स्पर, रूप, रस, गंध प्रकारक जो विशेष हैं, तो षड्ज गांधार आदि शब्द विशेष, शीत उष्ण आदि स्पर्श विशेष, नील पीत आदि रूप विशेष, कषाय मधुर आदि रस विशेष, सुरभि असुरभि इत्यादि गंध विशेष। तो ये पृथ्वी में 5 विशेष रहते हैं, जल में 4 विशेष रहते हैं, अग्नि में 3 विशेष रहते हैं, वायु में 2 विशेष रहते हैं, आकाश में 1 ही रहता है, शब्द नाम का विशेष रहता है। ये जो विशेष है, जो आकाश में शब्द नाम का विशेष रहता है, ये विशेष तब विशेष है जब हमारे को अलग अलग रूपों में उसका प्रकाश होता है, अलग अलग रूपों में उसका प्रकाश होता है। जैसे तन्मात्र में जब देखोगे तो उसके अंदर विशेष नहीं होता है, तन्मात्र में यदि देखेंगे तो वो विशेष नहीं होता है। यहां पर विशेष उसको कह रहे हैं जो हमारा इंद्रिय ग्राह्य जो रूप है, उसका हमारी स्थूल इंद्रियों के द्वारा जिसको हम ग्रहण करते हैं, वो वाला यहां पर विशेष रूप लिया जा रहा है। आगे कह रहे हैं एतद् भूतानां प्रथमम रूपम। पृथ्वी में वैसे 11 धर्म होते हैं, आकारः गौरवम रोक्ष्यम वर्णम स्थैर्यम एवच वृत्तिर्मेदः क्षमा कार्ष्ण्यम काठिन्यम सर्वभोग्यता। पृथ्वी में 11 धर्म होते हैं, जल में 10 होते हैं। इस तरह से आकार आदि अपने अपने धर्मों के साथ भूतों के विशेष रूप जो है भूतों के स्थूल रूप होंगे, अपने अपने जो धर्म हैं उनके सहित भूतों के जो विशेष रूप हैं वो भूतों के स्थूल रूप। आकार आदि क्या हैं? भूतों का आकार क्या है, पृथ्वी का आकार क्या है, वो जो स्व सामान्य है वही इसका आकार कहा गया है। इन भूतों का आकार आदि, यहां पर एक शब्द है आप देखिए, सह आकार आदि भी। वो आकार आदि क्या हैं? आकार आदि आदि शब्द से क्या ले रहे हैं? आकार क्या है? मूर्ति। मूर्ति पृथ्वी, जल, स्नेह, तेज, उष्णता, वायु। हाँ जी, हाँ मैं ये बता रहा हूं। एक देखिए, आकाश, सर्वतोगति, देखो ये जो आकार आदि शब्द है ना, यहां पर जो आकार आदि शब्द है, भूतों का जो आकार आदि के साथ जो इनके अपने अपने विशेष हैं, तो इसको स्व सामान्य भी कहा है। भूतों का जो अपना सामान्य रूप है जिसको स्वरूप कहा है, मूर्ति, स्नेह, उष्णता, प्रणामी और सर्वतोगति, इसको स्वरूप नाम से भी जान रहे हैं। भूतों का जो दूसरा रूप सूत्र में दिया है वही यहां पर ये आकार आदि शब्द से कहा है, स्वरूप। भूतों का जिसको स्वरूप का है दूसरा वाला रूप, वही यहां पर आकार आदि शब्द से कहा है। मूर्ति, स्नेह, उष्णता, प्रणामी, जल, इनके साथ जो भूतों में विशेष धर्म दिखाई दे रहा है, जैसे पृथ्वी के अंदर 5 दिखाई दे रहे हैं, जल के अंदर 4, तेज के अंदर 3 और वायु के अंदर 2, आकाश के अंदर 1, ये स्थूल शब्द से कहा जा रहा है। मानी इनके साथ स्वरूप में तो केवल इन्हीं को पकड़ रहे हैं, स्वरूप में तो इनको पकड़ रहे हैं, लेकिन जब स्थूल शब्द की बात आ गई
तो स्वरूप के साथ जो शब्दादि विशेष हैं उसको स्थूल शब्द से कह रहे हैं। भूतों का जो स्वरूप है उसको अलग करके देख रहे हैं। मूर्ति, स्नेह, उष्णता, प्रणामी और सर्वतोगति, अनावरण, इसके साथ जो शब्द आदि है उसको यहां पर स्थूल शब्द से कहा जा रहा है। एतद् भूतानां प्रथमम रूपम द्वितीयम रूपम स्वसामान्यम। स्वसामान्य क्या है? यहां पर जो आकारादि कहा है उसी को यहां स्वसामान्य कह रहे हैं। मूर्ति, भूमि, स्नेहो जलम, वह्निरुष्णता, वायु, प्रणामी, सर्वतोगति, आकाशा इति एतत् स्वरूप शब्देन उच्यते। ये स्वरूप शब्द से कहा जा रहा है। अस्य सामान्य से शब्दादि विशेष है। देखिए यहां पर इस सामान्य के शब्दादि विशेष, इस सामान्य के शब्दादि विशेष हैं। तथा चोक्तम एक जाति समन्विता नाम एषाम धर्म मात्र व्यावृत्ति सामान्य विशेष समुदायोत्र द्रव्यम। सामान्य के ही शब्द इत्यादि विशेष हैं। तो ये कहा एक सामान्य में समन्वित होने वाले पृथ्वी इत्यादि का शब्दादि धर्मों से जो अलगाव है वो स्पष्ट होता है। हाँ जी। पूज्य गुरुदेव, आपके चरण में सादर प्रणाम। हम जितने अच्छे जान गए हैं उसे अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। आप कृपया उसका कारण एवं निराकरण बताइए। एक तो निरंतर हमें इसके लिए एक ये जो जितनी चीजें हम जानते हैं वो सहसा हमारे जीवन में घटित नहीं होती हैं। आप लगे रहिए धैर्य के साथ, निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहिए। और जैसे एक वृक्ष ऐसा होता है जो 4 महीने में फल दे देता है, एक वृक्ष ऐसा होता है 2 साल में दे देता है, पपीता 1 साल में 2 साल में दे देता है, आजकल 1 साल में दे देते हैं, 2 साल में दे देते हैं, आम जो है 5-7 साल में दे देता है। वट वृक्ष के लिए बहुत लंबा समय चाहिए फल देने के लिए। इमली का पेड़ या वट का पेड़, वो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए फल देने के लिए। तो इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो है धैर्य और हमारी प्यास, जिज्ञासा। यदि हमारी जिज्ञासा सही है और धैर्य है तो निश्चित रूप से जिज्ञासा सच्ची होनी चाहिए, जिज्ञासा सच्ची होनी चाहिए, धैर्य होने चाहिए। ये 2 चीज़ें यदि हमारे अंदर हैं तो ये जो साधना का जो रास्ता है ये अवश्य फलदायक होगा, निश्चित रूप से फलदायक होगा। ये आप जैसी स्थिति से गुजर करके, आप में से ही एक मैं अपने आप को देखता हूँ और अभी मैं अपने में संतोष महसूस करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपनी पूर्व स्थिति भी बता रहा हूँ और अब की भी स्थिति बता रहा हूँ कि मैं अपने में संतोष अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे चीज़ें ठीक ठीक दिखाई दे रही हैं, चीज़ें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत लंबे समय तक इस रास्ते पर डटे रहने का ये परिणाम है। लंबे समय तक इस रास्ते पर निरंतर हताश न होने का परिणाम है कि एक समय आया है कि मुझे चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं कि ये चैतन्य ये है, बुद्धि ये है, वृत्तियाँ ये हैं, अहंकार ये है, भोग अपवर्ग क्या है, बंध मोक्ष क्या हैं, कर्म क्यों करें, कर्म का प्रेरक हेतु क्या है, और हमारे जीवन का स्वरूप क्या है, हमारे संबंधों का स्वरूप क्या है, जीवन और जगत के बीच में हम क्या तालमेल देखें, अपने आप को हम संसार के साथ, विधाता के साथ किस रूप में संबंधित देखें, ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं।
तो जैसे व्याकरण में मैं एक क ख भी नहीं जानता था, व्याकरण पढ़ने लगा, वो जल्दी हो गया, वो जल्दी पकड़ में आ गया। लेकिन ये जीवन का जो मामला, अध्यात्म का जो क्षेत्र है, इसके लिए बहुत समय लगा है, बहुत इसके लिए टाइम खर्च करना पड़ा है, बहुत मुश्किल से समझ में आया कि ये ऐसे जीना है। तो हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरह सबको ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। समय व्याकरण में तो निश्चित सा है, किसी की बुद्धि तेज है तो जल्दी भी कर ले, और थोड़ा मेहनत कम कर पाता है, बुद्धि उतना साथ नहीं दे रही है तो थोड़ा देर में कर लेगा। लेकिन ये अध्यात्म का रास्ता तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। जरूरी नहीं किसी आदमी ने 40 साल लगाए तो दूसरे को भी 40 लगाने पड़ेंगे, जल्दी भी कर सकते हैं, देर भी हो सकती है। तो आप लगे रहें, इसमें घबराने की चीज नहीं है बिल्कुल भी। और ये मत समझो कि ये समझ में आ रही हैं चीजें, समझ में अभी नहीं आ रही हैं, बहुत मुश्किल आती हैं। केवल सुनने से जो ज्ञान होता है वो तो बहुत ही चतुर्थ भाग, चतुर्थ हिस्सा है, वो ज्ञान का चतुर्थ भाग है। केवल सुनने से जो हमारे को ज्ञान होता है वो यूं समझ लीजिए, जब बहुत अच्छा समझते हैं जब चतुर्थ भाग है, समय आकर के वो खुलेगा, उसके रहस्य खुलेंगे। तो आप धैर्य से लगे रहें, उसमें घबराने की बात नहीं है। जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। आपके रास्ते को, जब आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो ऐसे समझ लो कि भगवान ने आपका चुनाव कर लिया है। अब तो आपकी तरफ से बस लगे रहना है। जैसे किसी का सिलेक्शन हो जाता है, ओलंपिक में टीम में सिलेक्शन हो जाता है, तो निश्चित हो जाता है कि अब तो मैं खेलूंगा। तो आपका सिलेक्शन हो गया है। जब आप यहाँ पर बैठे हैं और आप सुन रहे हैं और आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। केवल आपको लगे रहना है, सच्चाई के साथ लगे रहना है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, लगे रहना है, अपनी खोज में लगे रहना है। तो यही इसका उत्तर है जो आपने पूछा। अब देखिए यहां पर कह रहे हैं कि स्थूल स्वरूप, स्वरूप जो है स्व सामान्य है। इस सामान्य रूप के शब्दादि विशेष है। एक पंक्ति लिखी है यहां पर, सामान्य से शब्दादि विशेषा। ये सामान्य जो है, क्या है सामान्य? मानी पृथ्वी का सामान्य कठोरता है, जल का सामान्य स्नेह है, अग्नि का सामान्य गर्मी है, वायु का सामान्य प्रणामिता है, आकाश का जो सामान्य है वो सर्वतोगति है। ये इसके सामान्य कहे जा रहे हैं, इसी को स्वरूप कह रहे हैं। और ये सामान्य है, इसके शब्दादि विशेष हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो एक पंक्ति लिखी है, एक जाति समन्विता नाम एशाम धर्म मात्र व्यावृत्ति। एक जाति में समन्वित धर्म मात्र से व्यावृत्ति होती है। एक जाति समन्विता नाम एशाम धर्म मात्र व्यावृत्ति, मानी एक एक सामान्य स्वरूप वाले जो ये भूत हैं, पृथ्वी मूर्ति स्वरूप है, जल स्नेह स्वरूप है, तो एक एक सामान्य स्वरूप वाले जो भूत हैं, इनकी धर्म मात्र से व्यावृत्ति होती है, शब्दादि रूप धर्मों से परस्पर व्यावृत्ति होती है, सजातियों से पृथकत्व का भेद प्रकट होता है, सजातियों से। जैसे ये भी पृथ्वी है जिसको हम लोहा कहते हैं, ये भी पृथ्वी है जिसको पत्थर कहते हैं। तो सजातीय से जो भेद प्रकट होता है वो धर्म के आधार पर होता है, धर्म मात्र व्यावृत्ति। किसी में शब्द स्पर रूप रस गंध का ज्यादा प्राकट्य है, किसी एक विशेष रूप में प्राकट्य है, किसी दूसरी में कुछ दूसरे रूप में प्राकट्य है। तो एक एक सामान्य स्वरूप वाले जो ये भूत हैं, इनकी शब्दादि रूप धर्मों से ही परस्पर व्यावृत्ति होती है। ये पार्थिव चीजें बहुत सारी हैं, उसको हम स्थूल को पकड़ करके देख रहे हैं,
तो शब्दादि जो धर्म हैं, परस्पर इनकी जो व्यावृत्ति होती है, सजातियों से पार्थक्य होता है, काठिन्य आदि पांचों भूतों के सामान्य हैं, और विविध जो शब्द रूप रस आदि हैं उसके विशेष हैं। तो पृथ्वी इत्यादि जो हैं एक प्रकार से भौतिक द्रव्य है, पृथ्वी एक भौतिक द्रव्य है, और शब्द स्पर रूप रस गंध आदि उसके विशेष हैं। इसी को पकड़ करके आगे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे ये जो सामान्य और विशेष के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, इस सांख्य शास्त्र में सामान्य विशेष समुदाय द्रव्यम, विशेष को ये जो पृथ्वी आदि भूतु सामान्य के जो शब्दादि विशेष हैं, विशेष का मतलब विविध भेद, जैसे आकाश के षड्ज ऋषभ गांधार आदि विशेष हैं, जैसे उष्ण शीत स्पर्श वायु के विशेष हैं, जैसे नील पीत आदि रूप के विशेष हैं। इसको मैं लिख देता हूं, बार बार ये चीज पकड़ में नहीं आ रही है। शब्दादि आप लिख भी सकते हो, शब्दादि में षड्ज आदि शब्द हैं, षड्ज आदि शब्द उष्ण शीत आदि स्पर्श, तीसरा नील पीत आदि रूप, पीत आदि रूप। इसी तरह से मृदु कषाय आदि रस, मीठा कसैला नमकीन, मृदु कषाय आदि रस, और सुरभि असुरभि आदि गंध, ये विशेष हैं। शब्दादि विशेष जो है ना, आदि शब्द से इन सब को ले रहे हैं, शब्दादि विशेष। यहां पर जो एक वाक्य लिखा है व्यास भाष्य में, सामान्य से शब्दादय विशेषा, शब्दादयो विशेषा जो ये लिखा है, इसकी व्याख्या है ये, शब्दादयो विशेषा का सामान्य के शब्दादि विशेष। जैसे आकाश जो है स्थूल भूत है, सर्वतोगति, धर्म मात्र से व्यावृत्ति होती है, एक जाति समन्विता नाम। एक आकाश एक षड्ज शब्द है, एक ऋषभ शब्द है, एक गांधार शब्द है, षड्ज ऋषभ गांधार, एक पंचम स्वर है, एक धैवत स्वर है। जो सप्त स्वर होते हैं उनको यहाँ पर षड्जादि स्वर से कह रहे हैं। षड्ज ऋषभ गांधार, पंचम मध्यम पंचम धैवत निषाद। तो एक ही आकाश के ये विशेष है, शब्दादि विशेष। इसी तरह से एक ही आकाश के ये विशेष हैं। एक ही वायु के ये विशेष हैं, एक ही अग्नि के ये विशेष हैं, एक ही जल के ये विशेष हैं, और एक ही पृथ्वी के ये विशेष हैं। जो पृथ्वी भूत है उस विशेष हैं सुरभि असुरभि इत्यादि,
जल के विशेष हैं मीठा खट्टा आदि, अग्नि के विशेष नील पीत आदि। एक जाति समन्विता नाम, ये पंक्ति स्पष्ट होगी। एक जाति समन्विता नाम ऐसाम धर्म मात्र व्यावृत्ति, इनकी धर्म मात्र से व्यावृत्ति होती है। व्यावृत्ति मानी भेद होता है। जैसे हम एक आकाश का ही षड्ज गुण है, दूसरा षड्ज विशेष है, दूसरा ऋषभ विशेष है, गांधार विशेष है, मध्यम विशेष है, पंचम विशेष है, दैवत विशेष है, निषाद विशेष है। षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत निषाद, ये सप्त स्वर हैं। उनकी तारतम्य है नीचे से ऊपर तक, पिच का दृष्टि से कह रहे हैं, उसका जो लो पिच हाई पिच आदि की दृष्टि से कह रहे हैं। ऐसे ही वायु जो एक जाति है वायु, उस वायु के विशेष उष्ण शीत आदि स्पर्श, अग्नि के नील पीत आदि रूप, मृदु कषाय उष्ण शीत, कोमल कठोर आदि भी कह सकते हो, कोमल कठोर आदि स्पर्श। हाँ जी, वायु में षड्ज आदि भी आते ही हैं। हाँ, उसमें वो आते ही हैं। ऐसे अग्नि में नील पीत आदि वो ऊपर वाले भी आते ही हैं। जल में मृदु कषाय आदि, इनके जो विशेष हैं उनको हमने देखा। के जो निज, जल के जो निज हैं मीठा खट्टा आदि, अग्नि के नीले पीले आदि जो रूप हैं विविध रूप, और पृथ्वी के सुरभि असुरभि इत्यादि जो गंध हैं। सामान्य विशेष समुदायों
मूल कारण से अनभिज्ञ जनों के लिए पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का प्रवचन आशा की एकमात्र किरण है। श्री महाराज जी का प्रवचन वो औषधि है जिससे दुख निवृत्ति के साथ साथ अनंत दिव्य परमानंद भी सदा को प्राप्त हो जाता है। आइए हम सब श्री महाराज जी की वाणी द्वारा अत्यंत दुर्लभ तत्व